अस्सलाम वालेकुम, आदाब और नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फरजाना उर्दू एकेडमी पर। दोस्तों आज शब-ए बारात है तो सबसे पहले आप सभी को मेरे तरफ से शब-ए बारात मुबारक हो। दोस्तों आज की रात कोई आम रात नहीं है। आज फिजाओं में एक अलग ही नूर है क्योंकि आज शब-ए बारात की मुक़द्दस रात है। क्या आप जानते हैं कि एक अनुवादक के लिए शब्द सिर्फ अक्षर नहीं होते बल्कि जादू होते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे एक ही बात को जब हम शुद्ध हिंदी और शाइस्ता उर्दू में बोलते हैं तो उसका अंदाज कितना बदल जाता है। दोस्तों आज हम शब-ए बारात से जुड़े 20 ऐसे वाक्य सीखेंगे जो आज से पहले आपने शायद ही सुने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बहुत ही बेहतरीन क्लास। तो यहाँ पे सबसे पहला सेंटेंस है, आज शब-ए बारात है जो उपासना की विशेष रात है। उर्दू में से कहेंगे आज शब-ए बारात है जो इबादत की खास रात है। दोस्तों उपासना को उर्दू में इबादत कहते हैं और विशेष को उर्दू में खास कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है यह रात ईश्वर की कृपाओं का प्रतीक है। उर्दू में इसे कहेंगे यह शब अल्लाह की रहमतों का मजहर है। दोस्तों यहाँ पे ईश्वर, रात का उर्दू हो जाएगा शब, ईश्वर को उर्दू में अल्लाह कहते हैं, कृपाओं को उर्दू में रहमतों, प्रतीक यानी मजहर है। यह रात ईश्वर की कृपाओं का प्रतीक है यानी यह शब अल्लाह की रहमतों का मजहर है। चलिए आगे है, हमें अपने पापों की क्षमा मांगनी चाहिए। उर्दू में इसे कहेंगे हमें अपनी खताओं की मगफिरत तलब करनी चाहिए। दोस्तों अपने पापों की यानी कि अपने खताओं की क्षमा मांगनी चाहिए यानी कि मगफिरत तलब करनी चाहिए। समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे है, सृष्टि का रचयिता आज जीविका के निर्णय लेता है। उर्दू में इसे कहेंगे खालिके कायनात आज रिज्क की फैसले फरमाता है। रचयिता का उर्दू हो जाएगा, दोस्तों सृष्टि के रचयिता को उर्दू में खालिके कायनात कहते हैं। जीविका का उर्दू रिज्क हो जाएगा, निर्णय लेता है यानी कि फैसले फरमाता है। चलिए पांचवा सेंटेंस है, अपने हृदय को द्वेष से मुक्त रखें। उर्दू में इसे कहेंगे अपने कल्ब को कदूरतों से पाक रखें। हृदय का उर्दू हो जाएगा कल्ब, द्वेष यानी कि कदूरतों, मुक्त रखें यानी कि पाक रखें। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, सच्चे मन से किया गया पश्चाताप स्वीकार होता है। इसका उर्दू हो जाएगा सदके दिल से की गई तौबा कबूल होती है। समझ में आ रहा है ना दोस्तों सच्चे मन से यानी उर्दू में से कहेंगे सदके दिल से, किया गया पश्चाताप यानी की गई तौबा, पश्चाताप का उर्दू हो जाएगा तौबा, स्वीकार होता है कबूल होती है। नेक्स्ट है, यह रात नरक से मुक्ति का मांग पत्र है। यह उर्दू में कहेंगे यह रात जहन्नुम से निजात का परवाना है। यानी नरक को उर्दू में जहन्नुम कहते हैं और मुक्ति को उर्दू में निजात कहते हैं, मांग पत्र को उर्दू में परवाना कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, मृतकों के पुण्य अर्पण के लिए प्रार्थना करें। इसे उर्दू में कहेंगे मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए दुआ करें। समझ में आ रहा है ना। मृतकों का उर्दू मरहूमीन हो जाएगा, पुण्य को उर्दू में इसाले सवाब कहते हैं, प्रार्थना करें यानी कि दुआ करें। चलिए नेक्स्ट है, उपासना में दिखावे से बचें। उर्दू में कहेंगे इबादत में रियाकारी से परहेज करें। उपासना का उर्दू इबादत, दिखावे का उर्दू हो जाएगा रियाकारी और बचे यानी कि परहेज करें। चलिए नेक्स्ट है, ईश्वर हम पर अपना अनुग्रह और कृपा बरसाए। उर्दू में कहेंगे अल्लाह हम पर अपना फजल व करम नाजिल फरमाए।
चलिए नेक्स्ट है, धैर्य और कृतज्ञता विश्वासी के शस्त्र हैं। उर्दू में से कहेंगे सब्र और शुक्र मोमिन के हथियार हैं। नेक्स्ट है, अपने भाग्य पर पूर्ण विश्वास रखें। उर्दू में से कहेंगे अपने मुकद्दर पर कामिल यकीन रखें। दोस्तों, भाग्य यानी कि मुकद्दर, पूर्ण विश्वास यानी कि कामिल यकीन। चलिए नेक्स्ट है, ज्ञान के प्रकाश से अज्ञानता दूर करें। उर्दू में हो जाएगा इल्म की रोशनी से जहालत दूर करें। ज्ञान को उर्दू में इल्म कहते हैं। प्रकाश यानी रोशनी, अज्ञानता दूर करें यानी कि जहालत दूर करें। चलिए नेक्स्ट है, आज की रात धर्म ग्रंथ के पाठ का प्रबंध करें। उर्दू में इसे कहेंगे आज की शब, यानी कि रात को उर्दू में शब कहते हैं। आज की शब तिलावत कुरान का एहतमाम करें। धर्म ग्रंथ को उर्दू में कुरान कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, बड़ों का सम्मान करना हमारे लिए अनिवार्य है। उर्दू में इसे कहेंगे बुजुर्गों का एहतराम हम पर लाजिम है। बड़ों को उर्दू में बुजुर्ग कहते हैं। सम्मान करना यानी कि एहतराम करना, अनिवार्य है यानी कि लाजिम है। चलिए नेक्स्ट है, संसार के मोह से उत्तम ईश्वर का प्रेम है। उर्दू में हो जाएगा दुनिया की मोहब्बत से बेहतर अल्लाह की मोहब्बत है। दोस्तों, संसार को उर्दू में दुनिया कहते हैं, मोह यानी कि मोहब्बत, उत्तम यानी बेहतर, ईश्वर यानी अल्लाह, प्रेम को मोहब्बत कहते हैं उर्दू में। नेक्स्ट है, मृदु व्यवहार सर्वश्रेष्ठ दान है। उर्दू में हो जाएगा खुश अखलाकी बेहतरीन सदका है। दोस्तों, मृदु व्यवहार यानी कि खुश अखलाकी, और सर्वश्रेष्ठ को उर्दू में बेहतरीन दान का हो जाएगा सदका। नेक्स्ट है दोस्तों, आगामी वर्ष मंगलमय सिद्ध हो, यानी कि आने वाला साल बाबरकत साबित हो, यानी शबे बरात के लिए। आगामी को उर्दू में कहते हैं आने वाला, आगामी वर्ष यानी कि आने वाला साल, मंगलमय यानी कि बाबरकत, सिद्ध हो यानी कि साबित हो। सबसे लास्ट सेंटेंस है, संपूर्ण मानवता के लिए शांति की प्रार्थना करें। उर्दू में से कहेंगे तमाम इंसानियत के लिए अमन की दुआ करें। संपूर्ण का उर्दू हो जाएगा तमाम, संपूर्ण का उर्दू तमाम, मानवता यानी कि इंसानियत के लिए शांति की प्रार्थना करें यानी कि अमन की दुआ करें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थे शबे बारात से जुड़े 20 खास जुमले जो आपकी गुफ्तगू को और भी बेहतर बनाएंगे। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप उर्दू और हिंदी के ऐसे ही दिलचस्प सबक सीखना चाहते हैं तो अभी फरजाना उर्दू एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएं। आप सभी को फिर से शबे बारात की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह हाफिज़।